हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, भले आपका एकेडमिक एग्जाम ही क्यों ना हो। लेकिन ये जो हीप है ना, ये अपने आप में ही बहुत सारे कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट करता है। जैसे हीप क्या होता है, किसी बाइनरी ट्री को हीप कब बोल सकते हैं, मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है, हीप में सॉर्टिंग कैसे करते हैं, हीप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस की, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट भी हो चुके हैं। आप चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, ठीक है। अगर आप जून एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं नेट के लिए, या दिसंबर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या गेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो फर्दर डिटेल्स है कमिंग बैचेस की वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अपने हीप सॉर्ट पे। हीप स्टार्ट करने से पहले आपको बाइनरी ट्री का कंसेप्ट जो है ये जरूरी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए बाइनरी ट्री क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बाइनरी ट्री कैसे डिफाइन करते हैं। बाइनरी ट्री इज अ ट्री in which no node can have more than two children, more than two children। मतलब बाइनरी ट्री में किसी भी नोड का दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ये बाइनरी ट्री है? तो आप बोलेंगे ये बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ना, ये बी, इसके तीन चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये ट्री तो है, इसे आप ट्री बोलेंगे, लेकिन ये बाइनरी ट्री नहीं। तो बाइनरी ट्री होने के लिए किसी भी नोड का दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। अब क्या अगर आपको ऐसे बोला जाए कि क्या ये बाइनरी ट्री है, तो बोलेंगे यस इट्स अ बाइनरी ट्री, ठीक है ना। इस ट्री की खासियत क्या है? ए बी सी डी ई जो भी है, इसमें ए आपका रूट नोड हो गया, बी जो है सी और डी का पेरेंट है, ठीक है, और सी डी और ई इनका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये हमारे लीफ नोड हो गए। ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार थोड़ा आपको बता दें, ठीक है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे इसी में अगर आपसे पूछे कि पूरे इंटायर ट्री का रूट कौन सा है, तो आप बोलेंगे पूरे इंटायर ट्री का जो रूट है वो ए है। एक ट्री है, बाइनरी ट्री नहीं, ठीक है। नाउ ए के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? तो ए के जस्ट नीचे आपको बी और सी दिख रहा है, तो ए के जो चिल्ड्रन हो गए वो हो गए बी और सी, क्योंकि ए बी और सी के फादर एक ही हैं या पेरेंट एक ही है। तो इन दोनों को आप बोलेंगे भाई भाई, भाई बहन, या एक भाई एक बहन। इन जनरल इसको भाई भाई, भाई बहन ऐसा बोल ना बोल के हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स, मतलब भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं।
एक भाई भी हो सकता है, एक बहन भी हो सकता है। जिस तरह से हम स्पाउस बोलते हैं, स्पाउस का मतलब होता है या तो हस्बैंड या तो वाइफ। उसी तरह सिबलिंग का मतलब क्या हो सकता है, भाई बहन कुछ भी, ठीक है। तो बी और सी जो है आपस में सिबलिंग हो गए, क्योंकि उनका जो पेरेंट है वो एक ही है। नाउ बी के कितने चिल्ड्रन हैं, ई, एफ और जी। तो ये तीनों जो हैं आपस में सिबलिंग हो गए। उसी तरह सी के जो चिल्ड्रन उनको होंगे एच और आई। इसमें आप एक चीज देखिएगा, ई, एफ, जी, एच और जे ये ऐसे नोड हैं जिनका कोई फर्दर चिल्ड्रन नहीं है, इनको बोलेंगे लीफ नोड। लीफ नोड मतलब जिनका कोई फर्दर चिल्ड्रन ना हो वो कहलाएंगे लीफ नोड। इस ट्री की हाइट कितनी होगी, तो आप रूट से देखेंगे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है इसकी हाइट कही जाएगी 1, 2। तो इस ट्री की हाइट हो जाएगी 1, 2 और 3, ठीक है ना, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो हाइट में कंसिडर किया जाता है। ऐसे अगर इधर से देखेंगे तो ये हो रहा है 1 और 2, इधर हो रहा है 1, 2 और 3। तो जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, 3 है ना कि 2, तो इसकी हाइट हो जाएगी 3, ठीक है। दूसरा, कभी कभी जो कंसेप्ट कंफ्यूज करता है, अगर ट्री की हाइट पूछी जाए इसमें तो ट्री की हाइट तो 3 होगी, लेकिन पर्टिकुलर किसी नोड की हाइट पूछी जाए, सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि नोड एफ की हाइट बताएं आप, तो नोड एफ की हाइट हो जाएगी 0, ठीक है। 2 मत बोल लीजिएगा, ठीक है ना, लीफ नोड है ये। जब किसी नोड की हाइट पूछी जाएगी तो आप नीचे से काउंट करते हैं। जैसे बी की हाइट पूछी जाएगी आपको तो बी की हाइट हो जाएगी 1। सी की हाइट पूछी जाएगी तो सी की हाइट हो जाएगी 1 और 2, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, सी की हाइट 1 नहीं बोल देंगे। जब किसी नोड की हाइट पूछी जाती है तो आप नीचे से काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, 3। उसी तरह ये जो है इसे आप बोलेंगे लेवल, ठीक है। ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया एंड सो ऑन। इसमें आप देख रहे हैं ना चौथा लेवल खाली है, सिर्फ एक ही नोड है, ठीक। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज अ हीप, हीप को बोलेंगे हीप इज अ नियरली कंप्लीट बाइनरी। नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है नियरली कंप्लीट, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बाइनरी ट्री जिसके किसी भी नोड के या तो 0 चिल्ड्रन हो या 2 चिल्ड्रन। जैसे ये जो ट्री है ये आपका नियरली कंप्लीट है, क्योंकि किसी भी नोड का या तो 2 चिल्ड्रन है या 0 चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे बना दें, जैसे ये ऊपर वाला ही देखिए, तो चलिए हम लोग नया बनाते हैं इसे। ऊपर वाला तो बाइनरी ट्री है ही नहीं, इसे हम लोग एक नोड और ऐड कर देते हैं यहाँ पे एफ। अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहा, क्योंकि ई है ना उसका एक चिल्ड्रन हो गया। और नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या बोला जा रहा है, ऐसा बाइनरी ट्री जिसका हर एक नोड, जिसके हर एक नोड के या तो 0 चिल्ड्रन हो या 2 चिल्ड्रन हो। तो ये नियरली कंप्लीट बाइनरी, ये बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम ये बात करें, ये है अगर अगर आपसे पूछा जाए ये जो बाइनरी ट्री है
क्या ये कंप्लीट बाइनरी है? तो आप क्या बोलेंगे? आप चेक करेंगे हर एक नोड का या तो 2 चिल्ड्रन होना चाहिए या 0 चिल्ड्रन होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ सैटिस्फाई है। ये जो है आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कंप्लीट बाइनरी है। ठीक है? क्योंकि ई के भी 2 चिल्ड्रन, ए के भी 2 चिल्ड्रन ई और एफ, बी के भी 2 चिल्ड्रन के और एल, एक्स के भी 2 चिल्ड्रन ए और बी, ओ, जेड, एफ, के, एल इन सबके 0 चिल्ड्रन, क्योंकि ये लीफ नोड्स हैं। क्लियर है ये चीज? इसकी हाइट कितनी हो गई? 3 हो गई। नाउ लेकिन हीप के डेफिनेशन में लिखा जा रहा है हीप इज अ नियरली कंप्लीट बाइनरी, नॉट कंप्लीट, नियरली कंप्लीट। तो एक कॉमन चीज है जो आपको देखना पड़ेगा, हीप ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से निकल के आया है? जैसे सड़क पे आप देखते होंगे, इस पे ये बालू का ढेर रखा हुआ है सैंड का, तो जनरली वो ऐसा शेप लेता है, तो आप बोलते हैं हीप ऑफ सैंड। ठीक है? ये कैसा दिख रहा है? एक ऐसा शेप। नाउ हीप भी कुछ ऐसा ही है। हीप इज अ नियरली कंप्लीट बाइनरी। उसका मतलब होता है, हो सकता है कि जो इसका आखिरी लेवल हो, लेवल हम अभी हमने देख लिया है लेवल क्या होता है। ठीक है? जैसे ये पहला लेवल है, वहां पे सिर्फ एक नोड के लिए जगह है, दूसरे लेवल में 2 नोड के लिए जगह होती है, तीसरे लेवल में 4 नोड के लिए जगह होती है, चौथे लेवल में 8 नोड के लिए जगह होती है। ये कैसे बढ़ता जाता है? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और इस तरह से। ठीक है? इन जनरल। नाउ नियरली कंप्लीट का मतलब है कि हो सकता है जो आखिरी लेवल हो वो कंप्लीट ना हो। ठीक है? बाकी का तो ठीक है। जैसे ये जो है, ये लेवल 1 है, लेवल 1 में एक ही नोड आ सकता है, लेवल 2 में दो ही नोड आ सकते हैं, लेवल 3 में 4 नोड आ सकते हैं, लेवल 4 में कितने नोड आने चाहिए? लेवल 5 में, सॉरी ये 3 है, लेवल 4 में कितने नोड आने चाहिए? 8 नोड आने चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीप, जब तक पहला लेवल कंप्लीट फिल ना हो जाए हम अगले लेवल पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये जो है तीसरा लेवल, इसमें 4 नोड आ गए हैं, तभी हम आगे चौथा लेवल में आए। लेकिन चौथा लेवल में ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। अब इसे आप कंप्लीट बाइनरी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ई के ई का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन नहीं। उस केस में इसे आप बोलते हैं नियरली कंप्लीट बाइनरी, मतलब करीब करीब तो कंप्लीट है, नियरली कंप्लीट बाइनरी। ठीक है? एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर अगला नोड आएगा तो कहाँ ऐड होगा? वो एफ का लेफ्ट या राइट में नहीं जाएगा, वो के लेफ्ट या राइट में नहीं जाएगा, वो एल के लेफ्ट और राइट में नहीं जाएगा, वो जो अगला जगह खाली है वो ठीक ई के राइट वाला खाली है। तो अगर कोई नया नोड आता है तो उसका वो आएगा, उसका जगह जो होगा वो यहाँ होगा ई के राइट में। इसके बाद कोई नया आता है तो उसका जगह होगा एफ के लेफ्ट में, फिर कोई नया आता है तो उसके उसका जगह होगा एफ के राइट में, फिर कोई नया आता है तो के लेफ्ट। ठीक है? मतलब नए लेवल में जो फिलिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। तो देखिए बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। नए लेवल में जो फिलिंग होगी वो क्या होगी? लेफ्ट टू राइट होगी। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब जो है हम लोग एक हीप बनाना देखते हैं। तो हीप जो है, कौन सा हीप हम बनाएं? तो हीप को क्लासिफाई भी किया जाता है 2 तरह से। एक होता है मैक्स हीप
और एक होता है मेन हीप। मैक्स हीप वो हीप होगा जिसमें जो रूट नोड होगा वो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा होगा, क्योंकि दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, क्योंकि हीप जो होगा ना वो बाइनरी होगा हर एक लेवल पे। जैसे अगर यहाँ पे 8 है मान लीजिए, इसका मतलब है मैक्स हीप होने के लिए ये जो दोनों नोड होंगे वो 8 से छोटे होने चाहिए। देखिए ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टूडेंट यहाँ थोड़ा अटकते हैं। सपोज हम लोग ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आपको कहा जा रहा है ये 8 है, ठीक है, इसका मतलब है ये जो है 8 यहाँ दोनों जो चिल्ड्रन होंगे इसके इससे छोटा होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो ऑर्डर में हो सकता है यहाँ पे 3 हो यहाँ पे 6 हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 6 हो यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट। जनरली स्टूडेंट यहाँ मिस करते हैं, छोटी सी चीज आपको लग रही है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, नाउ अगर आप ऐसा करते हैं तब रूट जो है 8 इन दोनों से बड़ा है। सिमिलरली ये अगर 14 है तो ये 8 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है। क्लियर है ना ये चीज? मतलब जो रूट जो है हमेशा अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा होगा, लेकिन दोनों में स्पेसिफाई नहीं है कि कौन इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 8 है और ये 10 है तो 10 तो 8 से बड़ा है। यहाँ ये भी हो सकता है कि जो है यहाँ पे 7। ठीक है ना, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कुछ डेटा देख के हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग मैक्सिप बनाते हैं। मैक्सिप कैसे बनाएंगे, हाउ टू बिल्ड मैक्सिप। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे 36, 80, 24, 90, 25, 13, 2, 8, 16, 37, 49, 88, 120। ठीक है, ये दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हीप बनेगा तो ये छोटा ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले पहले आप 36 को बना लें। अब जो अगला नोड है वो है 80। तो 80 का जो पोजीशन है वो क्या है, वो 36 के लेफ्ट में आएगा। तो 80 को पहले यहाँ इंसर्ट कर दें। अभी इसका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है, ये बस हमने इंसर्ट किया है। अब 80 को इसके रूट नोड से कंपेयर करेंगे, इसके पेरेंट से कंपेयर करेंगे। इसका पेरेंट जस्ट कौन है, 36। क्योंकि हम लोग मैक्सिप बिल्ड कर रहे हैं, मैक्सिप का प्रॉपर्टी क्या है, जो रूट नोड है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होना चाहिए। तो 80 36 से बड़ा है तो आप बोलेंगे 80 यहाँ आ जाएगा और 36 इसके जगह पे आ जाएगा। इसे एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं स्वैपिंग। ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसफर नहीं है। और यही जब क्वेश्चन आएगा तो आप बोलिए पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गया था। ट्रांसफर का मतलब हो गया ये 36 कहीं और जा सकता था और उसके जगह 80 आ सकता था। लेकिन स्वैपिंग का मतलब है अगर 80 इसके जगह आया है तो 36 उसके जगह जाएगा, इसको बोला जाता है स्वैपिंग। ठीक है, तो 80 जो है अपने करेक्ट जगह पे चला गया। अब ये मैक्सिप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अगला है 24। 24 का पोजीशन कहाँ है, 80 के राइट में, क्योंकि ये लेवल नंबर 2 है
लेवल नंबर 2 में जो फिलिंग होगी लेफ्ट टू राइट ही होगी। ऐसे भी लेवल नंबर 2 में जो है हमारा है सिर्फ 2 नोड के लिए जगह है। अब जब 24 यहाँ जब इंसर्ट कर देंगे तो अभी इसका पोजीशन जो है फिक्स नहीं हुआ है। अब आप इसे अपने पेरेंट से कंपेयर करेंगे। क्या 24 80 से बड़ा है? नहीं, इसका मतलब 24 का जो ये जगह है वो सही है। ठीक है, तो आप इसे फिक्स कर दें। यहाँ ये 24 का जगह है। इसके बाद अगला नोड कौन सा है? अगला नोड है 90 90 90 का जगह कौन सा है? क्या 24 के लेफ्ट में, राइट में, 36 के राइट में? तो नहीं, क्योंकि 90 जो है उसको अगले लेवल पे आना है, क्योंकि प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो नेक्स्ट लेवल में जो फिलिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। तो 36 के राइट में जो है ये 90 आएगा। अभी 90 का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। अभी आप इसको कंपेयर करेंगे अपने पेरेंट नोड से। 90 को इससे कंपेयर किए तो 90 तो बड़ा है, तो 90 यहाँ आ जाएगा और 36 जो है यहाँ आ जाएगा। अभी भी 90 का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। 90 को 80 से कंपेयर करेंगे तो 90 यहाँ आ जाएगा कि जो बड़ा है, और 80 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो फाइनल डायग्राम हमारा बनेगा इसके लिए हो जाएगा 90 यहाँ पे, 80, 24 और 36। अब ये मैक्सिम है। हर एक नोड जो है हर एक लेवल पे हम देख रहे हैं ना, जो रूट नोड है अपने चिल्ड्रन से बड़ा है। ठीक है, नाउ 90 के बाद किसका नंबर है? 25। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो 25 इसके राइट में जाएगा। 25 को इससे कंपेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका जगह फिक्स है क्योंकि छोटा है। उसके बाद 13 24 के लेफ्ट में आएगा। 13 को 24 से कंपेयर करेंगे, छोटा है, सही जगह पे है। अगला है 2, कौन सा है? 2। 2 को 24 के राइट में रखेंगे। 2 को 24 से कंपेयर करेंगे, छोटा है, इसका मतलब अपनी जगह पे सही है। उसके बाद 8, 8 के लिए जगह कौन सा है? 36 का लेफ्ट, तो यहाँ पे 8। 8 को 36 से कंपेयर करेंगे, छोटा है तो अपनी सही जगह पे है। 16 36 के राइट में अपने सही जगह पे है। 37 25 के लेफ्ट में 37 होना चाहिए। अब 37 को इससे कंपेयर करेंगे, बड़ा है तो क्या होगा? 37 जो है यहाँ आ जाएगा और 25 इसके जगह आ जाएगा। नाउ 37 को 80 से कंपेयर करेंगे, यहीं रुक नहीं जाएंगे, इसे कंपेयर करेंगे। 37 80 से छोटा है, मतलब 37 को अपना करेक्ट पोजीशन मिल गया। तो ये जो नया हमारा डायग्राम है ये बन जाएगा ऐसा कुछ। यहीं पे मिटा देते हैं, ये होना चाहिए 37 और ये हो जाएगा 25। इसके बाद जो है 49, तो 37 के राइट में है 49। ठीक है, नाउ 49 को किससे कंपेयर करें? 37 से, क्योंकि वो बड़ा है। 49 यहाँ आ जाएगा, 37 यहाँ आ जाएगा। फिर 49 को 80 से कंपेयर करेंगे अपने ठीक इसके पेरेंट्स से, क्योंकि 49 जो है 80 से छोटा है, इसका पोजीशन जो है फिक्स है। फिर आगे बढ़ेंगे 88 13 के लेफ्ट में 88। अब ये तो ऊपर तक जाएगा, क्यों? क्योंकि 88 जो है 13 से बड़ा है, तो 88 यहाँ आ गया, 13 यहाँ आ गया। फिर 88 को इससे कंपेयर करेंगे तो 88 यहाँ आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा 24। फिर 88 को 90 से कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है, तो यही रह गया। तो हमारा जो नया बना ट्री वो क्या है? ऐसा कुछ 90, 80, 88, 36, 49, 24
2 8 16 25 37 और इसके लेफ्ट में 13। क्लियर है? अगला किसका पोजीशन है? कौन बचा हुआ है नोड? हमारा 120 बचा हुआ है। तो 120 का पोजीशन कौन है? 24 के राइट में। ठीक है, तो 120 जाहिर सी बात है सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ना। हो ये किससे कंपेयर करेंगे? 24 से। 120 यहाँ आ जाएगा, 24 जो है यहाँ आ जाएगा। फिर 120 को 88 से कंपेयर करेंगे, 120 यहाँ आ जाएगा, 88 जो है यहाँ आ जाएगा। फिर 120 को 90 से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, 120 यहाँ आ जाएगा और 90 जो है यहाँ आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल हीप बना इससे, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा हमारा 120 80 90 36 49 38 2 8 16 25 37 13 और 24। ठीक है, ये हमारा जो है मैक्सिफ है, गिवन डेटा से तैयार। आप देख सकते हैं जो रूट नोड जो है वो सबसे बड़ा होगा। 120 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, 80 और 90 से। 80 पे आइए, अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा। 36 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा। 49 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा। 88 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा। 90 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा। क्लियर है ना ये चीज? इस ट्री की हाइट कितनी होगी? तो ट्री की हाइट है 1 2 3, ट्री की हाइट है 3। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नोड 88 की हाइट कितनी है तो आप क्या बोलेंगे? 1। नोड 88 की हाइट कितनी है? 1। 2 नहीं बोल देंगे ऊपर से। जब नोड की हाइट बोलते हैं तो हम लोग नीचे से गिनते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए नोड 24 की हाइट कितनी है तो क्या बोलेंगे? क्योंकि वो लीफ नोड है, हाइट क्या हो जाएगी उसकी? 0। क्लियर है ना ये चीज? तो ये हमारा हो गया मैक्सिफ। ठीक जिस तरह से आपने मैक्सिफ तैयार किया है, अगर उसका उल्टा कर दे कि जो नोड है वो अपने चिल्ड्रन से छोटा होगा तो हमारा बन जाएगा मिन हिप। इसी फिगर के लिए, इसी डेटा के लिए अगर हम मिन हिप बनाए तो कैसा होगा? तो आप देखिए मिन हिप कैसा होगा। हम लोग एक बार में ही बना देते हैं क्योंकि एक बार जो आपका मैक्सिफ का कंसेप्ट है, ठीक वही कंसेप्ट आपका मिन हिप बनाने के लिए भी यूज होता है। बस आपको जो यहाँ बड़ा देख रहे थे वहां पे देखना है छोटा। इसलिए अगर एक समझ में आ गया तो आपको दूसरा भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी डेटा से हम लोग मिन हिप बनाते हैं। ये हमारा मैक्सिफ था, अब हम लोग मिन हिप बना रहे हैं। नाउ कैसे करेंगे? 36 पहले आया, ठीक है। 80 उसके क्या है? लेफ्ट में जाएगा। अब 80 को इससे कंपेयर करेंगे, क्या 80 से छोटा है? नहीं। यहाँ क्या देख रहे थे? यहाँ हम लोग बड़ा देख रहे थे, यहाँ छोटा देखेंगे। ये बन जाएगा हमारा मेन है, हम लोग क्योंकि बना रहे हैं यहाँ लिख देते हैं अदरवाइज। ठीक है, तो ये अपने सही जगह पे। फिर 24 पोजीशन किधर है उसका? 36 के राइट में। तो 24 जब यहाँ रखेंगे तो 24 को 36 से कंपेयर करेंगे। अब 24 इससे छोटा है तो 24 यहाँ आ जाएगा और 36 यहाँ आएगा, मतलब अब यहाँ स्वैपिंग हो गई। उसके बाद 90, तो 80 के लेफ्ट में 90 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 25 80 के राइट में 25, 25 को 80 से कंपेयर करेंगे, छोटा है तो 25 यहाँ आ गया और 80 यहाँ आ गया। और 25 को 24 से कंपेयर करेंगे तो 25 24 से बड़ा है तो उसका पोजीशन जो है ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है 13, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं। 13 का जो पोजीशन किधर है? 36 के लेफ्ट में। अदरवाइज गड़बड़ होगी यहाँ पे, इसलिए हम लोग अलग लिख लेते हैं अदरवाइज ना।
एक भी गड़बड़ होगा तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा जगह बचाने के चक्कर में अगर हम लोग नाउ कौन-सा है हमारा? 13 तो 13 का पोज़ीशन कौन-सा है? 36 के लेफ्ट में। देखिए 13 को इससे कंपेयर करेंगे, छोटा है तो 36 यहाँ आ जाएगा और 13 यहाँ आ गया। नाउ 13 को 24 से कंपेयर करेंगे इसके पेरेंट से, छोटा है तो 13 यहाँ आया और 24 यहाँ आ गया। तो ये जो है हमारा नया है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, यहाँ पे क्या होगा 13 होगा। यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे आ गया 24, बाकी को हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे क्या है 36। नाउ अगला नोड कौन सा है 2। 2 का पोजीशन किधर है 24 के राइट में। अब देखिए 2 आपको सबसे छोटा दिख रहा है तो ये ऊपर तक जाएगा। 2 को इससे कंपेयर करेंगे 24 से तो 24 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब 2 को 13 से कंपेयर करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और 13 जो है यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अगर आप कॉपी में बनाते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि आपको बार-बार मिटाना पड़ता है। यहाँ मेरे लिए आसान है क्योंकि ये मिट जाता है। ठीक है? इसके बाद किसका नंबर है 8 का, तो 8 को इससे कंपेयर करेंगे इधर। 8 का जो पोजीशन है 90 के लेफ्ट में है क्योंकि ये जो लेवल है कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। 8 को 90 से कंपेयर किए तो 8 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया। अब 8 को 25 से कंपेयर किए, 8 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया। अब 8 को 2 से कंपेयर करेंगे अपने सही जगह पे, ठीक है? तो जरा हम इससे लिख दें फिर से, यहाँ 8, यहाँ है आपका 25, और यहाँ आपका 90, ठीक है? इसके बाद किसका नंबर है 16 का। 16 25 के राइट में, तो 16 यहाँ होगा, 16 को इससे कंपेयर करेंगे तो 25 यहाँ आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो 16 यहाँ आ गया। 16 को 8 से कंपेयर करेंगे, 16 जो है 8 से बड़ा है, ये रह जाएगा। नाउ अगला किसका नंबर है 37 का। 37 इसके लेफ्ट में, 37 80 से बड़ा है, 80 से छोटा है, तो 37 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो 37 यहाँ कर देंगे आप। और 80 जो है यहाँ आ जाएगा। और 37 को 8 से कंपेयर करेंगे, 37 इससे बड़ा है तो यही रह जाएगा। अगला नंबर है 49 का। 49 का पोजीशन किधर है 37 के राइट में, क्योंकि 49 37 से बड़ा है तो यही रह जाएगा। फिर 88 36 के लेफ्ट में, 88 को 36 से कंपेयर करेंगे, बड़ा है तो यही रह जाएगा। फिर 120 36 के राइट में कंपेयर करेंगे तो बड़ा है तो ये हमारा है पूरा तैयार हो गया। तो ये हमारा क्या है मेन है। आप यहाँ देखिए इसमें जो है कोई भी नोड अपने चिल्ड्रन नोड से छोटा होगा। जैसे ट्री, पूरे इंटायर ट्री का रूट नोड कौन सा है 2, तो 2 अपने इमीडिएट 8 और 13 से छोटा, 8 16 और 37 से छोटा, 13 जो है 36 और 24 से छोटा, 16 जो है 90 और 25 से छोटा, 37 जो है 80 और 49 से छोटा, 36 जो है 88 और 120 से छोटा। ट्री की हाइट कितनी है 1 2 3, इंटायर ट्री की हाइट कितनी है 3। 49 नोड की हाइट कितनी है 0। 13 की हाइट कितनी है 2। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने देखा है स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ करते हैं। तो ये हमने क्या किया कि मिन हिप और मैक्स हिप तैयार कर लिया, ठीक है? तो ये पहला स्टेप है हमारा स्टार्टिंग एल्गोरिथम का कि हमें मिन हिप और मैक्स हिप ये दोनों बनाने आना चाहिए।
एक बार ये दोनों बनाने आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में जा सकते हैं और वो है डिलीशन। क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो डिलीशन जो है और सॉर्टिंग, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, और इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी। ठीक है, तो ये आज हमने बहुत सारी इसमें छोटी छोटी टेक्निकल बातें देखी, खास करके नोड के हाइट में, ट्री के हाइट में मैक्स हिप क्या होता है, मिन हिप क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी क्या होता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो नए बैचेस हैं, अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।